गर्मी की छुट्टियों में आरव और कियारा अपने दादा दादी के गांव घूमने गए। गांव के पास एक पुराना वीरान कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर एक जादुई मटका छुपा हुआ है। एक दिन खेलते खेलते वे कुएं के पास पहुंचे। अचानक मिट्टी सरकी और कियारा का पैर फिसल गया। आरव ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी कुएं के अंदर से कुछ चमकता हुआ नजर आया। उन्होंने ध्यान से देखा, वहां एक पुराना रहस्यमयी मटका पड़ा था। दोनों बच्चों ने मटके को खींचकर बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने उसका ढक्कन खोला, गोल्डन धुआं निकलने लगा। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस मटके का सही उपयोग करेगा उसे अनमोल उपहार मिलेगा, लेकिन जो लालच करेगा वे खुद मिट जाएगा। बच्चे चौंक गए। मटके में कई सोने चांदी के सिक्के थे, लेकिन साथ ही एक पुराना कागज का टुकड़ा भी था, जिस पर लिखा था, मेरा सही उपयोग ढूंढो, वरना अंधेरा तुम्हें घेर लेगा। अब सवाल था, मटके का सही उपयोग क्या है? बच्चे मटके को घर ले गए और दादाजी को सब बताया। दादाजी घबरा गए। ये मटका बहुत पुराना है, इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो अनर्थ हो सकता है। पर आरव का मन नहीं माना। उसने एक सिक्का उठाया और अपनी मुट्ठी में कस लिया। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। चारों ओर साए घूमने लगे और एक डरावनी परछाई दीवारों पर उभर आई। मटके का लालच तुम्हें खत्म कर देगा। कियारा ने तुरंत आरव का हाथ पकड़कर सिक्का वापस मटके में डाल दिया। अंधेरा गायब हो गया। अब उन्हें समझ आ गया कि यह कोई आम मटका नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी, लालच और अच्छाई की परीक्षा। कियारा को एक विचार आया। उसने मटके को गांव के मंदिर में ले जाकर गरीबों के बीच सिक्के बांट दिए। जैसे ही आखिरी सिक्का निकला, मटका सोने की धूल में बदलकर हवा में घुल गया। अचानक मंदिर के पुराने दीपक स्वयं जल उठे और एक दिव्य आवाज आई, तुमने परीक्षा पास कर ली। सच्चा धन धन दौलत नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई है। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। वे समझ चुके थे कि सच्ची जादुई शक्ति अच्छाई और निस्वार्थता में ही होती है।